बच्चों अभी हम लीनियर पेयर के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पेयर क्या होता है? सो लीनियर पेयर जो होता है वो इस तरह से टी बनाता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है, या तो ऐसे। सो किसी भी तरह का टी बनाता है उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सो इसकी डेफिनेशन है अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? A linear pair is a pair of adjacent angles। ठीक है, लीनियर पेयर क्या है? एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। whose नॉन कॉमन sides are opposite rays। ठीक है, सो क्वेश्चन मतलब डेफिनेशन क्या है? लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। एडजेसेंट एंगल्स मैंने बताया था पड़ोसी एंगल्स। कौन से एंगल्स? जिनका वर्टेक्स सेम हो और जिनका आर्म कॉमन हो, मतलब सेम कॉमन आर्म है और वर्टेक्स सेम है। So those are called adjacent। linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays। जो उसकी नॉन कॉमन साइड्स हैं, ठीक है, सो ये नॉन कॉमन साइड्स हैं वो ऑपोजिट रेज हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये पड़ोसी एंगल्स हैं विद नॉन कॉमन साइड्स whose नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। ठीक है, सो ये भी इस तरह से है। इस तरह से लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी एंगल्स whose नॉन कॉमन साइड्स, जिसकी नॉन कॉमन साइड्स क्या है? ऑपोजिट रेज हैं। ठीक है, सो ये हमने इस तरह से डिफाइन किया। और लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं ना, उनका टोटल हमेशा 180 होता है। जैसे कि ये लीनियर पेयर है, यहाँ मैं नाम देती हूँ, जैसे ये वाला A B C D। ठीक है, सो ये देखो A B D एंड B B C forms a linear pair। ठीक है, A B D D B C। ठीक है, जो A B C है और D B C है वो क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है? लीनियर पेयर का टोटल होता है 180। सो एंगल A B D प्लस एंगल D B C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो लीनियर पेयर है, उसका टोटल क्या होता है? 180। A B D B B C। ठीक है, सो A B D और D B C का टोटल क्या होता है? कौन सा? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का हमेशा टोटल 180 होता है। ठीक है, A B D और D B C। ठीक है, सो ये टोटल क्या हुआ? 180। ठीक है, so ABD plus DBC is equal to 180 degree। ठीक है, so ABD DBC is equal to 180 degree। so this is a pair of linear मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और टोटल 180 होता है। टी जैसा बनाता है। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ देखो, अगर मैं इसे नाम दे रही हूँ, जैसे यहाँ P Q R S। ठीक है, सो फिर कैसे होगा? P Q S प्लस S Q R। P Q S P Q S S Q R।
इक्वल टू 180। ठीक है, इसे लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर का क्या होता है? लीनियर पेयर मतलब दोनों एंगल्स का टोटल 180 हो, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, सो ये लीनियर पेयर है ABD DBC। ठीक है, दोनों में देखो कॉमन आर्म है, सो कॉमन देखो कॉमन आर्म क्या है, ये देखो BD कॉमन है और एंगल भी कॉमन है। ठीक है, सो दिस इज योर लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? लीनियर पेयर। ठीक है, सो दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। उससे पहले हमने कल एक एंगल किया था एडजेसेंट, दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। प्लीज याद करते जाएं, बिल्कुल भूले नहीं। एक और मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ये एक एग्जाम्पल है यहाँ। ठीक है, सो X Y Z W। ठीक है, अगर X Y Z W है, ठीक है, सो किस तरह से होगा X Y Z W का? सो यहाँ देखो X Y W प्लस W Y Z। ठीक है, X Y Z प्लस X Y W X Y W प्लस W Y Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, X Y W W Y Z टोटल क्या हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो U B W X। ठीक है, अगर U B W X है तो कैसे होगा? एंगल U W B प्लस U W X इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से जब आपके दो एंगल का टोटल अगर 180 डिग्री आ जाए, दो एंगल का टोटल 180 डिग्री आए, तो समझ जाओ कि वो क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर हुए। ठीक है, सो दिस वाज योर लीनियर पेयर टॉपिक। प्लीज see to it very properly. First was adjacent, another one is linear pair. बच्चों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, आप प्लीज ये याद करते जाओ, क्योंकि आप आज पढ़ रहे हो 7th में, ये मैंने आपको बोला 9th 10th तक ये चीज पीछा नहीं छोड़ेगी। सो बहुत अच्छे से समझते जाओ। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को शॉर्ट में BOA भी बोला जाता है। ठीक है, सो BOA। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सो व्हेन टू लाइंस intersect vertically opposite angles ठीक है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। जैसे कि ये, ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है। ठीक है, सो ये जैसे P Q R S। ठीक है, सो समझो O पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, PQ और RS किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। सो जो एंगल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मतलब वर्टेक्स में, मतलब वर्टेक्स के आजू बाजू, ऑपोजिट मतलब आजू बाजू एंगल्स, वर्टेक्स के आजू बाजू एंगल्स। तो देखो यहाँ पे, सो यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो देखो ये वाला है,
ये वाला क्या है, वर्टिकल, ये किसके ऑपोजिट है, इसके। तो आप क्या लिख सकते हो, नाम, आपको एंगल का नाम लिखना आना चाहिए। एंगल हमेशा 3 वर्ड्स में लिखा जाता है। सो यहाँ देखो, POR इज इक्वल टू SOQ। तो ये क्या हुए, POR SOQ। ये क्या है, POR और SOQ क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सो दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, ये POS इज इक्वल टू ROQ, ठीक है। POS ROQ, ठीक है। POS और ROQ क्या है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली मतलब वर्टेक्स से, ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट, और एंगल्स, ये बहुत ही इजी एंगल्स हैं, एकदम याद रह जाए वैसे ही हैं। 2 लाइन काटती है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनते हैं। जैसे कि यहाँ अब यहाँ भी लाइन काट रही है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखो, ये और ये हैं, और ये और ये है, ठीक है। सो नाम कैसे देंगे, जैसे नाम दे रहे हैं A B C D और O, ठीक है। सो यहाँ देखो, इसके ऑपोजिट में ये है, सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है। फिर दूसरा, और यहाँ पे देखो AOC इज इक्वल टू BOD, AOC BOD। तो ये दोनों क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। सो दीज आर योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ऑपोजिट एंगल्स जब 2 लाइनें काटती हैं, जब 2 लाइनें काटती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उन्हें कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। प्लीज चीजें बहुत अच्छे से समझें, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझें, आपको आनी चाहिए। एंगल्स के नाम लिखने, एंगल के नाम 3 शब्दों में लिखे जाते हैं, ठीक है। सो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, आपने एडजेसेंट एंगल सीखा, आपने लीनियर पेयर सीखा, और आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सीखा, ठीक है। सो जस्ट सी द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक माइंड में क्लियर नहीं हो जाती है पिक्चर कि भाई क्या है, आप घड़ी घड़ी देखें, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर विथ एग्जाम्पल 1। बच्चों अभी ये आपका एग्जाम्पल 1 है, पेज 101 पे। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन आर्म होता है और वर्टेक्स एक होता है, ऐसे 5 पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। सो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है सारी। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ देखो ये पहला एडजेसेंट एंगल ये है, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो ये एडजेसेंट एंगल है आपका AOE इज इक्वल टू EOC, इज इक्वल टू नहीं, पेयर। पेयर का मतलब 2 जने, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर 1, AOE इज इक्वल टू EOC।
EOC, ठीक है। फर्स्ट ये एडजेसेंट एंगल है, सेकेंड फिर से EOC इज इक्वल टू COB, ठीक है। EOC COB, ठीक है। तो ये दूसरा है EOC COB, ठीक है। थर्ड तीसरा एंगल कैसे लिखेंगे? सो तीसरा भी देखो ये ऐसा है, ठीक है। ये देखो EOA AOD, ठीक है। EOA AOD, ठीक है। सो तीसरा EOA AOD, ठीक है। फिर चौथा देखो, तीन तो हमने कर लिए, ठीक है। सो चौथा कैसे करेंगे? चौथा होगा, ठीक है, ये वाला भी है AOC COB, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल 5 लिखने हैं, सो आप AOC COB लिख सकते हो, ठीक है। AOC COB, देखो ये भी एडजेसेंट बना रहा है, ठीक है। AOC COB, ठीक है। सो AOC COB, ठीक है। फिर फिफ्थ कौन सा होगा? BOD DOA, ठीक है। सो ये भी एक एडजेसेंट एंगल ही हुआ, ठीक है। BOD, या आप ऐसे भी लिख सकते हो BOE, ठीक है। ये भी एडजेसेंट एंगल हुआ, ठीक है। EOB BOD, ये देखो, ठीक है। EOB BOD, ठीक है। ये भी एडजेसेंट होगा EOB BOD। तो ये सारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो इस तरह से आप एडजेसेंट एंगल्स लिख सकते हो। एडजेसेंट एंगल्स फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 पेयर्स, 5 जोड़ियां लिखनी है एडजेसेंट एंगल्स की। पहला है AOE EOC AOE EOC, ठीक है। सेकेंड है EOC COB EOC COB। तीसरी है EOA AOD, ठीक है। सो EOA AOD, फिर AOC COB, ठीक है। AOC COB, ठीक है। फिर EOB BOD EOB BOD, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। सो लीनियर पेयर कैसे होगा? सो लीनियर पेयर आंसर 2, लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर जो T बनाता है, ठीक है। सो लीनियर पेयर T बनाएगा कैसे? सो यहाँ देखो 3 लिखना है, मतलब देखो यहाँ पे ये T बना रहा है, देखो ये और ये, ठीक है। ये T बना रहा है ना। सो नाम कैसे दोगे? AOC COB, ठीक है। सो पहला AOC COB, दूसरा फिर कौन सा T बना रहा है? फिर ये T बना रहा है COB BOD, देखो ये भी T बना रहा है, ठीक है। COB BOD COB BOD, ठीक है। फिर थर्ड कौन सा लीनियर पेयर बना रहा है?
DOA AOC, ठीक है, DOA AOC, ठीक है। फिर आंसर 3, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखने हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, इज इक्वल टू नहीं, एंड करके लिखना है, ठीक है, इक्वल नहीं, एंड करके, ठीक है। ये पेयर है ना, कॉमा कॉमा, ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो सिंपल जो काटते हैं, सो यहाँ देखो ये काट रहा है, देखो ये और ये काट रहा है, सो कौन सा बना? COB इज इक्वल टू DOA, ठीक है, COB DOA, COB DOA। सेकेंड। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हम एक और, ठीक है, ये तो हमारा हुआ वर्टिकली ऑपोजिट, एक और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखेंगे। सो कौन सा लिखेंगे आप? ये एक हुआ, ठीक है, ये एक हुआ, और दूसरा ये हुआ, देखो AOC इज इक्वल टू, सॉरी, AOC DOB, ठीक है, AOC DOB, ठीक है। फिर से देखो, COB DOA, COB DOA, फिर AOC DOB, AOC, फिर DOB, ठीक है। सो इस तरह से हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी लिखे। तो लीनियर पेयर जो T बनाता है, वर्टिकली ऑपोजिट जो काटता है, एडजेसेंट मतलब जिसका कॉमन नाम इक्वल होता है, ठीक है। एक ही डायग्राम में सबको ढूंढना थोड़ा सा कठिन है, पर घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सीट वेरी प्रॉपरली। बच्चों, अभी एक्सरसाइज 5.1 में हम लेते हैं आपका क्वेश्चन 1। आपका क्वेश्चन 1 बोल रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। कह रहा है इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका 20 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट है आपका 20 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टोटल क्या होता है? 90, ठीक है, आपने पढ़ा है 90। सो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका दूसरा एंगल क्या होगा? सो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है? सिंपल, 90 में से जो ये एंगल दिया है उसे माइनस कर दो तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है, सिंपल। 70 डिग्री इज द आंसर। सेकेंड देखो, सेकेंड वन, डिग्री, ठीक है। इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 90 माइनस 63, ठीक है। सो 9 कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 63, ठीक है। सो 90 माइनस 63 क्या होगा? 90 माइनस 63, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया
2 27 डिग्री, ठीक है। सो 27 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 57 डिग्री, ठीक है। सो 57 डिग्री थर्ड में थर्ड है हमारा 57 डिग्री। तो 57 डिग्री ऐसे होता है 57 डिग्री, ठीक है। सो 57 डिग्री कैसे होगा? सो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 57, ठीक है। सो 90 माइनस 57 कितना होगा? 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। 33, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमारा। सो फोर्थ नंबर इज, अच्छा 3 ही थे। सो कॉम्प्लीमेंट मांगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 में से माइनस करते हैं। सो हम साथ ही साथ क्वेश्चन 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में आपसे सप्लीमेंट मांग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्वेश्चन 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। सो सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है 105 डिग्री, ठीक है। सो 105 डिग्री है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट मांगा था, तो कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या किया था? 90 में से माइनस किया था। वैसे सप्लीमेंट में आप 180 में से माइनस करोगे। सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? टोटल 180 डिग्री। सो आपसे सप्लीमेंट मांग रहा है तो 180 में से माइनस करोगे। सो सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 105, ठीक है। सो 180 में से 105 माइनस करो, टेन में से 5 गया 5, 7 में से 0 गया 7। सो दिस इज 75 डिग्री, ठीक है। अच्छा सेकेंड है आपका 87 डिग्री, ठीक है। सो 87 डिग्री सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 87 डिग्री, ठीक है। सो 180 में से 87 गए तो 180 में से 87, 10 में से 7 गए 3, 7, 17 में से 8 गया 9, ठीक है। सो दिस इज 93, ठीक है। 93 डिग्री, 93 डिग्री, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है हमारा 154 डिग्री, ठीक है। सो 154 डिग्री है। सो 154 डिग्री कैसे होगा? इसका सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, ठीक है। सो 180 में से 154 गए तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। सो 26 डिग्री हुआ। सो 26 डिग्री इसका सप्लीमेंट हुआ, ठीक है। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। दोज वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। पहला कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 माइनस, फिर अनदर वन वाज सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मीन्स 180 माइनस, ठीक है। सो वेरी 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 सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है।
बच्चों अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। पेज 102 पे क्वेश्चन 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है वो एंगल निकालो जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके इक्वल है। ठीक है, सो आपको पता है कि दो एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट वर्ड आया, कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल का टोटल क्या होता है 90 डिग्री। अच्छा, इसने क्या बोला है कि एंगल, फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, वो एंगल फाइंड करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। सो आंसर, let the angle be x। ठीक है, अगर एंगल x है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसके इक्वल है ना। उसने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इक्वल। इक्वल वर्ड यूज किया ना, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो लेट द एंगल, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, x। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, टोटल होता है 90 डिग्री। देयरफॉर x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x प्लस x मतलब 1x प्लस 1x कितना होगा, 2x। क्यों मैंने 90 डिग्री लिखा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब ही होता है कि टोटल 90 डिग्री। और अब आप कहोगे x और x क्यों लिखा, सो इसने क्वेश्चन में लिखा है कि एंगल किसके इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, सो x प्लस x मतलब 1x प्लस 1x 2x होगा। ठीक है, सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, therefore 2 1 जा 2 4 जाए 2 5 जा 10 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इसने क्या पूछा, फाइंड द एंगल, सो द एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही सेम सम है आपका क्वेश्चन 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन 5, फाइंड the angle which is equal to its supplement। ठीक है, सो आंसर एंगल फाइंड करो जो सप्लीमेंट के इक्वल है। सो सप्लीमेंट, सो लेट द एंगल बी x। ठीक है, लेट द एंगल बी x। ठीक है, एंगल किसके बराबर है, x के, तो सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट भी इक्वल है ना, देखो। सो इट्स सप्लीमेंट इज x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का टोटल क्या होता है 180 डिग्री। सो देयरफॉर x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, x डिग्री और x डिग्री का टोटल क्या होगा 180। सो देयरफॉर 1x प्लस 1x क्या होगा 2x। ठीक है, डिग्री लिखनी है तो लिखो, नहीं तो नहीं। 1x प्लस 1x 2x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। ठीक है, 2 1 जा 2 9 जा 0 का 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो x 90 डिग्री है, सो इसके दोनों एंगल्स क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, अगर x 90 डिग्री है, अगर कॉम्प्लीमेंट अगर 45 है, सो दोनों एंगल 45 है। अगर x 90 डिग्री है, सो दोनों 90 डिग्री होंगे। सो हियर वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
बच्चों क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो ये फिगर दी हुई है, ये फिगर कौन सी दिख रही है आपको? ये फिगर है लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर क्या होता है? जिसका टोटल होता है 180 डिग्री। टी बना रही है, टी का मतलब टोटल होता है 180 डिग्री। सो इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ 1 इज डिक्रीज, अगर 1 छोटा हो जाता है, सो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। ठीक है, 2 में क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? सिंपल एक ही क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अगर कम हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये लीनियर पेयर है। आंसर में देखो ये लीनियर पेयर है। सो लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब क्या बोल रहा है कि 1 इज डिक्रीज्ड। अगर 1 कम हो गया, 1 इज डिक्रीज्ड, अगर 1 की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज्ड, तो 2 का क्या होगा? तो देखो समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप है ना ऐसे मन में सोचो। कैसे? जैसे सपोज मन में सोचो, सपोज एंगल 1 90 डिग्री है, एंगल 2 भी क्या है? 90 डिग्री। क्या बोल रहा है? एंगल 1 इज डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड मतलब कम हुआ। तो अगर 90 है तो समझो 90 से 80 हुआ। क्या हुआ? 80। डिक्रीज होना मतलब कम होना। सो डिक्रीज हुआ, सो एंगल 1 क्या हुआ? 80 डिग्री हुआ। ठीक है, डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज हुआ। टोटल क्या बनाना है हमें? 180 बनाना है। टोटल क्या होना चाहिए? 180। सो अगर यहाँ डिक्रीज हुआ, ये 80 हुआ, तो यहाँ 90 का क्या करना पड़ेगा हमको? 100। क्या करना पड़ेगा? 100। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, सो क्वेश्चन में देखो यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इफ 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। सो एंगल 2 शुड इंक्रीज। ठीक है, सो इफ angle 1 is decreased, what angle 2 should? Angle 2 should increase. ठीक है, अगर एंगल 1 कम होगा तो एंगल 2 बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 में है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? क्वेश्चन 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। आंसर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर दोनों एक्यूट हैं तो क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अगर दोनों एंगल्स एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 से कम। सो अगर दोनों 90 से कम है तो क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? 90 से कम मतलब कम से कम 90 कितना होगा? 89। ठीक है, सो 89 प्लस 89 मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी 89 प्लस 89 एक्यूट है, तो कितना हुआ? 178 हुआ। सो सप्लीमेंट्री नो, सप्लीमेंट्री नहीं हुआ ना, नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, पर आपने क्या देखा? अगर दोनों एक्यूट है तो टोटल 180 होगा ही नहीं। ठीक है, अब कह रहा है सो नो बोथ एंगल्स कांट बी एक्यूट। सो नो बोथ एंगल्स
कांट बी एक्यूट, ठीक है। फिर सेकेंड ऑब्ट्यूज क्या है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज क्या होगा? सो ऑब्ट्यूज देखो, सो ऑब्ट्यूज क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा समझो, 90 से ज्यादा 91 समझ लो। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से 180 के बीच में, सो 91 समझ लो, ठीक है। सो अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं, दोनों ऑब्ट्यूज हैं, सो 91 प्लस 91 तो कितना होगा? 2, 9 और 9 80, 182। सो ये क्या हुआ? ये भी नॉट इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, सो ये भी नो। सो नो बोथ एंगल्स कांट बी ऑब्ट्यूज, ठीक है। थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब पता है आपको? राइट एंगल का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो। तो कह रहा है अगर दोनों एंगल राइट एंगल होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री होगा? सो चेक करो। सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लीमेंट्री। सो हम क्या लिखेंगे कि अगर दोनों राइट एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। कैन टू एंगल्स भी सप्ली? सो यस, ठीक है। सो ये एमसीक्यू था, ठीक है। ये क्या था? एक एमसीक्यू जैसा था, आपको आंसर करना था। मैंने आपको ये सपोजिशन करा के समझाया, ठीक है। ये हमने सब सपोज किया है, सपोज, ठीक है। ये एमसीक्यू था, एमसीक्यू था, 3 ऑप्शन थे। कह रहा है कि सप्लीमेंट्री अगर कोई एंगल है तो क्या होगा? दोनों एक्यूट होंगे, दोनों ऑब्ट्यूज होंगे या दोनों राइट होंगे, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आपने क्या बोला कि दोनों राइट होंगे, तो सही आंसर क्या है? थर्ड वन, ठीक है। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। ज्योमेट्री है, थोड़ा ध्यान से करना, घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखना, लेक्चर घड़ी घड़ी देखना, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। बच्चों होमवर्क देख लो आपका आरडी में पेज 14.6 में एक्सरसाइज 14.1 उसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ठीक है। सो ये सारे आपको करने हैं, 1 2 3 5 6 7, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम द आरडी शर्मा। बहुत ही इजी होमवर्क है, ठीक है। ये सब कराया हुआ है, अगर अच्छे से समझा है एक एक चीज सब आप कर पाओगे, ठीक है। सो जस्ट डू इट वेरी प्रॉपरली एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड देन व्हाट्सएप टू मी। चले, थैंक यू।